नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज एक गुड न्यूज ये है कि पोर्टल खुलने वाला है 2 दिन के लिए। जो बीपीएससी टीआरई में जिनकी पेमेंट नहीं हुई है, 2 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा और आप लोग फॉर्म भर पाइएगा। और मेरी मांग सरकार से ये भी है कि 1 से 2 दिन के लिए फॉर्म भरने के लिए और भी टाइम दिया जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो छूटे हुए हैं उनको भी रोजगार मिले और साथ साथ रोजगार मिलने के साथ साथ फॉर्म भरने का भी एक अवसर प्रदान हो सके। एज रिलैक्सेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारा फोन कॉल्स भी है कि एज रिलैक्सेशन का बात कीजिए। एज रिलैक्सेशन के लिए बात भी किया गया, केवल 6 to 8 में ही एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, 9, 10, 11, 12 में नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। क्योंकि 9, 10 में जितने लोग स्टेट जो क्वालिफाइड किए थे 2019 में, उनको 4 साल बाद एसटीईटी देने का मौका मिला। 4 साल में एज रिलैक्सेशन उनको मिलना चाहिए। और साथ साथ जितने सारे लोग हैं पीआरटी में, जो लोग अछूता रह चुके हैं, जो लोग बहाली का मौका नहीं मिल पाया, उनको कैसे मौका मिलेगा? उनको क्योंकि नियोजित शिक्षक तो बहाल किया गया है, उनको बहाली में मौका नहीं मिला। उन सारे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट ये रहेगी कि उनके लिए भी मांग किया जा रहा है कि आपको पोर्टल खोल के आपको भी फॉर्म भरने का एक मौका मिले। अपने टॉपिक पर आने से पहले कहेंगे कि आप लोग बीपीएससी टीआरई को तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नए हैं, आप लोग को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग को किरण पब्लिकेशन भी मदद करेगा। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे भी जाकर आप परचेज कर सकते हैं। अब बात होती है कि एक तरफ देखा जाए तो जातिगत जनगणना बहुत बड़ी बात थी। जातिगत जनगणना कराने के बाद 75% आरक्षण दे दिया गया बिहार के बच्चों को। बात यह नहीं कि 75% आरक्षण दिया गया बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए, ठीक है, अदर सब्जेक्ट में रहता, अदर क्षेत्र में रहता तो कहा जाता, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरक्षण देना, हमको नहीं लगता है कि किसी डेवलपमेंट में अगर शिक्षा में आरक्षण ज्यादा से ज्यादा दे दे और स्वास्थ्य में दे दे तो अच्छी से अच्छी आपका तर्कपूर्ण काम हो पाएगी। लेकिन चुनाव का एक बहुत बड़ा बिगुल फूका जा रहा है, एक तरफ से बीजेपी, एक तरफ से आरजेडी, एक तरफ से जेडीयू और एक तरफ से आरएलजेडी। जितने सारे लोग सदस्य हैं, बहुत सारे लोग टीम है, जो लोग सीएम बनने का ख्वाब देखते हैं, उन सारे लोग के चक्कर में फंसकर सारे बच्चे रह गए। और जो लोग थे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जो लोग जनरल कैंडिडेट थे, उनकी जिंदगी बिहार में बर्बाद हो गई। ये लोग केवल आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक किए और पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक किए, और लास्ट में जब चुनाव आती है तो एक छोटा सा एजेंडा आता है कि वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर दीजिए। इतने हम लोग जिंदा है। भारत सरकार के लिए एक गिनती में हम लोग हैं। पता है क्यों? क्योंकि आधार नंबर केवल गिनती के लिए ही आया गया है और जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को खत्म कर दिया गया पूरे बिहार से। और एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, इस बार की बहाली में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है ना, मान लीजिए कि कटअप आपका 53 नंबर गया, 53 नंबर में अगर गुप्ता जी आ गए तो गुप्ता जी को भी ले लेगा, पासवान जी आ गए उनको भी ले लेगा, सिन्हा जी आ गए। मतलब किसी जाति का मैं बात नहीं कर रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन सारे वर्ग से उठाकर ईडब्ल्यूएस में पटक देगा। यानी आपका जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है वो सिर्फ केवल ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, पूरे बिहार के कोई भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में आ सकते हैं और उनकी मार्क्स अगर वहां से ज्यादा गेन कर रहे हैं तब, और उस जगह पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मान लीजिए कि है तो हटा दिया जाएगा। तो इस तरह का नीति और प्रणीति बनाया जा रहा है, किसके लिए? बिहार के छात्रों के लिए। तो बिहार के छात्र जो है उनकी तो जिंदगी बर्बाद किया ही की है सरकार। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जो जनरल कैंडिडेट है, आप देखिए उठाकर किसी में 25 सीट, किसी में 28 सीट, किसी में 82 सीट, इस तरह से सीट आ रही है। और लोगों की मानसिकता, हम ये नहीं कहते हैं महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, अच्छा चीज है, लेकिन इतना आरक्षण चुनाव के लिए, अपने कुर्सी के लिए, सोचिए कि कितना प्यारा कुर्सी है। जिस एज में माननीय मुख्यमंत्री जी को रिटायर कर जाना चाहिए था, उस एज में बिहार का सेवा करने के लिए सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि 33 साल तक, 33-34 ईयर तक बीजेपी सरकार में नहीं थी। मतलब अभी हम किसी नेता प्रतिपक्ष बात नहीं करेंगे, केवल नीतीश कुमार थे और लालू यादव ही थे, केवल किसमें? बिहार सरकार में थे। लेकिन आगे सोचिए 35 साल के बाद भी इनको आरक्षण लाना पड़ा। यानी 35 साल से क्या किया इन्होंने? संविधान नहीं बचाया, लोकतंत्र नहीं बचाया, इन्होंने नहीं बचाया। इसलिए नहीं बचाया क्योंकि फिर से उनको चुनाव जीतनी है, चुनाव जीतनी है, इसलिए इन्होंने लोकतंत्र को नहीं बचाया। अभी तक बिहार में केवल 2 ही परिवार से लोग पीएम था, एक आरजेडी के परिवार से पीएम था, एक नीतीश जी पीएम थे। कोई कहता है कि हम जातिवाद बतिया रहे, तो हम जातिवाद नहीं बतिया रहे, हम एक शिक्षक के तरफ से बोल रहे हैं कि जातिवाद की बात ये नहीं है। सीएम 2 ही लोग थे, लेकिन अभी भी लोकतंत्र बचाना है इन लोगों को। कुछ बचाने की बात नहीं बची है, लेकिन लोकतंत्र इन लोग बचा लेंगे अगर आप लोग इज्जती होंगे, आप लोग सही इंसान होंगे। जो लोग मजाक करके आपको वोट ले रहा है, जो लोग मजाक करके आपसे वोटिंग करा ले रहा है,
उन मजाकिया अंदाज में आप लोग आकर वोट नहीं दीजिए। अपने बच्चे का चेहरा देखकर आप लोग वोट दीजिए। इसलिए दीजिए क्योंकि आने वाला समाज आपका बच्चा के लिए ये वही लोग हैं जो 35 साल से मजदूर सप्लाई करवाए हैं, गुजरात से लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली से लेकर अदर जगह तक, पूरे देखा जाए तो 3800 जिला से ये वही दोनों नेता हैं। और ये वही दोनों नेता हैं जो लोग मजदूर सप्लाई कराने के लिए बिहार से जाने जाते हैं। और बिहार में 40 सांसद होने के साथ साथ आज इन लोग के नीति और प्रनीति के कारण बिहार के बच्चे बेरोजगार हैं। आज इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि चुनाव जब होता है तो अपने बच्चे को लोग अपने बच्चे का फेस नहीं देखते हैं। ये देखते क्या है, 500 रुपए इनको मिल जाता है, मुर्गा भात मिल जाता है, इनको और क्या मिलता है तो हंसी मजाक करके इन लोग को लोग दिमाग को ब्रेन वॉश कर देता है और आने वाला 5 साल इन लोग को बर्बाद कर देता है वो नेता। इसलिए अभी भी लोकतंत्र क्यों बचाना पड़ रहा है देश की आजादी के 80 साल बाद? इसलिए बचाना पड़ता है क्योंकि सरकार हम लोग को मूर्ख समझती है और सरकार हमेशा मूर्ख बनाते बनाते आज भी राज करना चाहती है। आज भी राज करना चाहती है वो सरकार। कोई स्किल्ड सरकार नहीं है, कोई स्किल्ड आदमी नहीं है जो बिहार को चला सके। लेकिन यही लोग अब लोकतंत्र बचाने उतरेंगे। देखिए कुछ दिन के बाद से काहे लोकतंत्र बचाएंगे? आखिर 35 साल तक इन लोगों ने लोकतंत्र अभी तक नहीं बचाया। अभी तक तो 35 साल किसी फॉरवर्ड ने शासन नहीं किया। अब फॉरवर्ड हम नाम क्यों लेंगे? जातिवाद का नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यही दोनों ने ही राज किया। उसके बाद भी आरक्षण देने की नाम जानते हैं क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि 35 साल तक इन सारे लोगों के आंख पर पट्टी बांधकर इन लोगों का विश्वास जीतने का काम किया था, चाहे वो आरजेडी की पार्टी हो चाहे वो जेडीयू का पार्टी हो। लेकिन बात यहां पर राजनीतिक दल की नहीं है, बात यहां पर इसकी है बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ले जाने की बात है। बात यहां पर स्किल्ड बिहार की है और बात यहां पर इसकी है जो गार्जियन अपने बच्चे से ललायित रहते कि नहीं मेरा बच्चा पटना में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा यहां पढ़ रहा है, मेरा बच्चा इतना दिन से पढ़ रहा है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिला क्योंकि आरक्षण लागू हो गई। उस समय आरक्षण नहीं था, रोजगार नहीं था, वैकेंसी नहीं थी। लेकिन आज जब आती है तो आरक्षण आ गई। क्यों? क्योंकि अब सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा यही है आरक्षण, और ये मुद्दा यही है कि नियोजित शिक्षकों को रोजगार देकर नाम गिनाए और पूरे जाकर इलेक्शन में हल्ला करेंगे कि हमने रोजगार दिया, हमने रोजगार दिया। आप देखते रहिए, हर भाइयों को, हर बहनों को, जितने सारे लोग हैं सबको ही देखिए। ये केवल मेरा ही कहना नहीं है, सारे व्यक्तियों के साथ धोखा सरकार ने किया है। और सरकार के लिए हम और आप मिलकर कदम नहीं उठाएंगे तो फिर से हम लोग बेरोजगार रहेंगे। और हमारे गार्जियंस, जो भी गार्जियन देखते हैं, आपको हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे कि 500 रुपए का चक्कर में आप लोग पड़िएगा तो फिर से 5 साल बेरोजगार रखिएगा अपने बच्चों को। मुर्गा भात के चक्कर में पड़िएगा तो आप लोग बेरोजगार रखिएगा अपने बच्चों को। अरे आपके पास तो मोबाइल है, अपने मोबाइल में देखिए कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। सोचिए लालू जी कितने अच्छे बेटा है कि अपना तेज प्रताप बेटा को एक बार स्वास्थ्य मंत्री बना दिए और एक बार कितना पर्यावरण मंत्री बना दिए। सोचिए कितने अच्छे लालू जी बेटा है कि अपने तेज प्रताप जैसे एजुकेटेड बेटा को कहां से कहां पहुंचा दिए। तेजस्वी जी जिनको 10th पास नहीं है उनको कहां से कहां पहुंचा दिए। तो क्या हमारे गार्जियन और आपके गार्जियन ये चीज नहीं कर सकते हैं? हर दिन तो शिक्षा विभाग के हम न्यूज देते रहते हैं, लेकिन आप लोगों से नम्र निवेदन है कि उतरेंगे ग्राउंड पे, उतरेंगे ग्राउंड पे, रूबरू कराएंगे उन गरीब बच्चों से, उन गरीब लोगों से और उन गरीब माताओं से। उनकी चाहत क्या है, उनकी सोच क्या है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और आगे भी काम करते रहेंगे बिहार के सुधार के लिए। आप लोग से उम्मीद है, जो लोग चैनल पे नए हैं आपको तहे दिल से नमस्कार है। आप लोग से उम्मीद करेंगे कि चैनल से जुड़िए और सत्यम को अपना फैमिली बनाइए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।